जय हिंद दोस्तों, संकल्प जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने संसदीय समिति को देख रहे थे। हम लोगों ने संसदीय समिति में दो प्रकार से देखा था, एक आपका था अस्थायी समिति और एक था अस्थायी समिति। अस्थायी समिति में जितना आता जैसे आपका वित्तीय समिति में प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, आपका सरकारी उपक्रम समिति, इन सबको हमने पिछले वीडियो में देख लिया है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया करके पहले आप उस वीडियो को जरूर देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका संसद की कार्रवाई। अब देखिए, हमारा जो संसद है इसमें तरह तरह की कार्रवाई चलती है। इन कार्रवाई को हम आज समझेंगे। आखिर इसमें शून्यकाल क्या होता है, तारांकित प्रश्न क्या होते हैं, प्रश्न मान लीजिए किसी सदस्य को पूछना है तो प्रश्न कैसे पूछेगा, ये सब की चर्चा संसद की कार्रवाई में की गई है। देखिए, हम लोग का जो संसद है वो मेनली 11 बजे खुल जाता है, उसका टाइमिंग है। इस तरह हम लोग का स्कूल का टाइमिंग क्या होता है, 9 बजे हर बच्चा का उपस्थित होना जरूरी है। उसी प्रकार संसद का एक टाइमिंग है कि संसद 11 बजे खुल जाएगा। और संसद देखिए, जिस प्रकार हम लोग के स्कूल में घंटी चली होती है, घंटी बाई घंटी नहीं क्लास चलता है, उसी प्रकार संसद में टाइम बाय टाइम पीरियड उसका चलता है। तो संसद 11 बजे खुल जाता है और संसद 11 से 12 1 घंटा का जो पहला टाइमिंग है उसको हम बोलते हैं प्रश्नकाल। इस समय प्रश्न पूछने का काम किया जाता है। मान लीजिए हमको कोई प्रश्न पूछना है तो प्रश्न कैसे पूछेंगे, तो प्रश्न काल के दौरान ही पूछा जाता है। यह संसद का पहला घंटा होता है। इसमें जो सदस्य होते हैं वो प्रश्न पूछने का काम करते हैं। अब देखिए, इसको समझने से पहले हम छोटी सी बात समझेंगे कि मंत्री और सदस्य में क्या अंतर होता है। तो समझिए इसको। मान लीजिए यह आपका रहा संसद। संसद के दो भवन, संसद के दो कमरे, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। लोकसभा में 545 बैठते हैं जबकि राज्यसभा में 245। अब देखिए, ये 545 मंत्री नहीं होते हैं, बल्कि कहा गया है मंत्री जो होगा वो लोकसभा का 15%, यानी कि इसमें सिर्फ मान लीजिए 20 मंत्री बैठते हैं और इसमें 5 मंत्री बैठते हैं। मंत्री मतलब मंत्रालय, जैसे गृह मंत्रालय, आपका शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय, ये सब मंत्री होते हैं। बाकी सब क्या होते हैं, तो सदस्य होते हैं, वहां के एमएलए एमपी और होते हैं। यह था आपका मंत्री और सदस्य। मान लीजिए हमको उत्तर प्रदेश का एमएलए चुन लिया गया, यानी कि हम मंत्री नहीं हैं बल्कि हम क्या है, एक लोकसभा का सदस्य है, यानी कि इन 545 में से हम भी एक है। नरेंद्र मोदी क्या है भैया, इसमें का एमपी है, समझ रहे हैं ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के हैं सदस्य। यानी कि इसमें मंत्री जो होते हैं, कहा गया मंत्री लोकसभा के 15%, यानी कि लोकसभा में 20 मंत्री बैठेंगे और राज्यसभा में 5 मंत्री। अब देखिए, जो सदस्य होते हैं वो अपने क्षेत्र का जिम्मेदारी लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश के एमपी हैं तो मेरा जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश तक है सीमित। अब देखिए, लेकिन जो मंत्री लोग होते हैं वो मंत्री लोग पूरा मंत्रालय को देखते हैं। जैसे गृह मंत्रालय को देख लीजिए, अमित शाह जी को देख लीजिए, वो गृह मंत्रालय से संबंधित सारे काम को देखेंगे। मंत्री लोग के पास बहुत पावर होता है। मान लीजिए मेरा उत्तर प्रदेश का एमपी है तो हम क्या क्या देखेंगे भैया, अपने उत्तर प्रदेश के क्षेत्र को देखेंगे। लेकिन जो मंत्रालय जैसे रेल मंत्रालय, वो पूरा रेल विभाग को देखेंगे, अकेले मंत्री, समझ रहे हैं ना। ये होता है मंत्री और सदस्य में अंतर। अब देखिए, मान लीजिए मेरा उत्तर प्रदेश में कोई सड़क खराब है, हम उत्तर प्रदेश के सांसद हैं, तो समस्या को हमको मान लीजिए उनके पास पहुंचाना है सड़क परिवहन मंत्रालय के पास। तो हम भैया इसमें का सदस्य हैं लोकसभा के, तो हम लोकसभा के सदस्य हैं, तो जाएंगे जब संसद खुलेगा। संसद कब खुलता है भैया, 11 बजे। 11 बजे से 12 बजे तक टाइम प्रश्नकाल होता है। हम जाके सवाल करेंगे, ए महाराज सड़क परिवहन मंत्री, आखिर हमारे उत्तर प्रदेश का सड़क आप क्यों नहीं बनवा रहे हैं, आखिर सड़क परिवहन मंत्रालय क्या कर रही है, कैसी व्यवस्था है, वहां पर गड्ढा, इतना गड्ढा पानी है फिर भी सड़क नहीं बन रहा है। यानी हम क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। यह संसद का पहला घंटा होता है। अब आप वही सोचिए, मान लीजिए ये तो है नहीं कि जाके कपो मुंह उठा क्वेश्चन पूछ लीजिए, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। मान लीजिए आपको टाइम छुटकारा दिया गया, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ऐसा तो नहीं ना सुबह उठे सोते 11 बज रहा, संसद खुल गया होगा, चलो क्वेश्चन पूछते हैं अमित शाह जी से, क्या ना महाराज गृह मंत्रालय में ये सब काम हो रहा है, नहीं पूछ सकते हैं। तो कहा गया है आपको प्रश्न पूछने से 10 दिन पहले सूचना देना पड़ता है। हमने आपसे जब संसद के अधिकारी पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था कि संसद में मुख्यतः 3 अधिकारी होते हैं। कौन कौन सा भैया, तो एक आपके होते हैं अध्यक्ष, एक होते हैं आपके उपाध्यक्ष और एक होते हैं आपके महासचिव। जो महासचिव होते हैं वो पर्दे के पीछे के खिलाड़ी होते हैं, मेन पावर इन्हीं के पास होता है। यानी कि यदि किसी सदस्य को क्वेश्चन पूछना है कि आखिर सड़क काहे न बन रहा है, तो महासचिव को 10 दिन पहले सूचना देना पड़ता है। ए महासचिव जी, ए महाराज, हमको क्वेश्चन पूछना था सड़क परिवहन मंत्रालय से कि आखिर सड़कवा काहे न बन रहा है। तब महासचिव कहेंगे ओहो ठीक है, तुम 10 दिन बाद आना। अब महासचिव जाएंगे और सड़क परिवहन मंत्रालय के जो मंत्री बैठे हैं उनसे कह देंगे, ए महाराज
मिश्रा जी है ना 10 दिन बाद आपसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे, आप प्रिपेयर करके तो नहीं आइएगा, आप 10 दिन बाद क्वेश्चन को पूछेंगे। यह था आपका प्रश्नकाल, यानी कि यह संसद का पहला घंटा होता है, इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। पर क्या प्रश्न आप तत्काल पूछ सकते हैं? नहीं, प्रश्न पूछने के 10 दिन पहले महासचिव को सूचना दी जाती है। संसद का जो आपका लोकसभा है उसका सबसे बड़ा अधिकारी महासचिव, पर्दे के पीछे के खिलाड़ी होते हैं। देखिए, यानी कहा गया इसमें आपको 10 दिन पहले महासचिव को सूचना देनी पड़ती है कि हमको इस विषय में क्वेश्चन को पूछना है। जैसे महंगाई बढ़ गई, हमको वित्त मंत्रालय से क्वेश्चन पूछना है, आखिर महंगाई इतना क्यों बढ़ा? 10 दिन पहले आप महासचिव को सूचना दे दीजिए ना कि हमको महंगाई पर सवाल करना है, आखिर महंगाई इतना बढ़ क्यों रहा है, पेट्रोल का दाम इतना ज्यादा क्यों है, गैस का रेट क्यों इतना बढ़ गया, आपको सूचना देना पड़ेगा। इन्हें नहीं कि आप मुंह उठा के चले जाएंगे, निर्मला सीतारमण कहा है महाराज महंगाई इतना बढ़ गया, नहीं पूछ सकते। 10 दिन पहले आपको सूचना देना पड़ेगा। यानी कि यह था आपका संसद का पहला घंटा, यानी कि 11 से 12, इसको हम प्रश्नकाल के नाम से जानते हैं। अब भैया क्वेश्चन उठता है कि आखिर इसमें किस किस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो इसमें 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला, मान लीजिए कुछ क्वेश्चन हम लोग पूछे जाते हैं तो मौखिक पूछते हैं, ओरल, मतलब सामने टू सामने, क्या हाल है, वो कहेगा ठीक है, और बताइए क्या हाल है, मतलब ऐसे मौखिक पूछा जाता है। तो उस प्रश्न को तारांकित प्रश्न कहते हैं। यानी कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको हम पूछते हैं ओरल, उसको हम तारांकित प्रश्न कहते हैं। देखिए, यह मौखिक पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्न को हम तारांकित पूछते हैं, उसको हम मौखिक प्रश्न बोलते हैं। अब देखिए, ये नहीं ना है कि कहा है मौखिक प्रश्न पूछ लीजिए तो जाके दिन भर प्रश्न पूछते रहे, नहीं कर सकते। तो कहा गया है जो एक सदस्य है वो 5 क्वेश्चन पूछ सकता है। यानी कि मान लीजिए हमको वित्त मंत्रालय से क्वेश्चन पूछना है तो हम कितना 10 दिन पहले तो हम सूचना दे देंगे, और जाके वित्त मंत्रालय से यदि हम मौखिक प्रश्न पूछेंगे उसको हम तारांकित प्रश्न कहते हैं। तो 5 को प्रश्न हम पूछ सकते हैं, उससे ज्यादा प्रश्न हम नहीं पूछ सकते हैं। और कहा गया है मान लीजिए एक सदस्य ने 5 क्वेश्चन को पूछ लिया, तो मान लीजिए और भी तो सदस्य बैठ रहेंगे तो सब क्वेश्चन पूछेंगे। कहा गया कि नहीं, एक दिन में मान लीजिए वित्त मंत्रालय से यदि आप क्वेश्चन पूछते हैं तो एक दिन में वो 20 क्वेश्चन का जवाब देगा, उससे बेसी का जवाब वो नहीं देगा। यानी कि आप एक दिन में अधिकतम 20 प्रश्न पूछ सकते हैं, और एक सदस्य 5 प्रश्न पूछते हैं। यह क्वेश्चन पूछा भी है कि आपके लोकसभा मान लीजिए कोई सदस्य है वो क्वेश्चन पूछना चाहता है तो कितना क्वेश्चन पूछेगा? तारांकित प्रश्न हो तो 5 प्रश्न। और जो वित्त मंत्रालय चाहे कोई भी मंत्रालय हो वह एक दिन में कितना जवाब देगा? तो 20 क्वेश्चन का जवाब वो दे सकता है। अब आप ही समझिए ना, कहा गया है यदि आप ओरल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मान लीजिए आपने कोई प्रश्न पूछ दिया, तो यदि आप उसके आंसर से संतुष्ट नहीं है तो उसके आप पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो ये जो मौखिक प्रश्न होते हैं इसके आप पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। अब ये पूरक प्रश्न क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप लोग ट्रेन में हम लोग कहीं जा रहे हैं, पता चला कि हम उत्तर प्रदेश के हैं, अब मेरे बगल में भी कोई बैठा है तो हम पूछेंगे आप कहाँ से हैं? वो कहेगा उत्तर प्रदेश। अब तो जज गया, भैया हम भी उत्तर प्रदेश, तुम भी उत्तर प्रदेश। वो जैसे ही बोलेगा हम उत्तर प्रदेश के हैं, आप भी कहेंगे रे भैया हम भी तो उत्तर प्रदेश के हैं। फिर आप उसके तुरंत पूरक पूछेंगे उत्तर प्रदेश में आप कहाँ से? वो कहेगा कुशीनगर से। पता चला आप हो कुशीनगर के हैं, फिर कहेंगे ओहो हम भी कुशीनगर के हैं, आप कुशीनगर में कहाँ से? तो बताएगा कि हम पटरोना से। मतलब पूरक प्रश्न पूछ रहे हैं ना, इसी को हम पूरक प्रश्न पूछेंगे। यानी कि यदि आप तारांकित प्रश्न पूछ रहे हैं तो उसके पूरक प्रश्न को पूछ सकते हैं। पूरक प्रश्न एक सदस्य कितना क्वेश्चन पूछ सकता है? तो 5 को। वह मंत्रालय कितना दिन भर में जवाब देगा? यानी कि 20 क्वेश्चन का जवाब देगा। आप तारांकित प्रश्न के पूरक प्रश्न को भी पूछ सकते हैं। यह था आपका तारांकित प्रश्न। दूसरा आपका है अतारांकित प्रश्न, यानी कि लिखित। मान लीजिए कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिसे पूछा मतलब मुंह से मौखिक नहीं पूछा जा सकता। जैसे हमको कौन कौन से बैंक में कितना कितना पैसा जमा है देश का, उसको हमको डाटा दीजिए, तो मौखिक बता पाएंगे, सब खुद नहीं पता रहता कौन है कि कितना जमा है, उसको हम लिखित पूछते हैं। तो कहा गया है यदि आपको लिखित पूछना है तो अतारांकित प्रश्न पूछिए, और लिखित पूछने से 10 दिन पहले आप महासचिव को सूचना दीजिए, ए महाराज महासचिव हमको न है रक्षा मंत्रालय से ये क्वेश्चन पूछना है कि आखिर राफेल घोटाला कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कितना बैंक में कितना पैसा जमा है, इस सब क्वेश्चन को पूछना है। इन्हें ना मुंह जाकर पूछ लेंगे, लिखित पूछा जाता है। उस लिखित प्रश्न को हम अतारांकित प्रश्न कहते हैं। अब इनकी जो संख्या होती है वो 270 होती है। अरे भैया लिख के ले जाके दे दो ना, कि लिख के पकड़ा दो, कह दो हाँ लीजिए बताइए वित्त मंत्रालय कहाँ राफेल घोटाला हुआ, क्या बोला प्याज का दाम इतना क्यों बढ़ गया, गैस का दाम इतना क्यों बढ़ गया, समझ रहे हैं ना। यानी कि यह था आपका अतारांकित प्रश्न। इनकी संख्या कितनी होती है? 270। अब देखिए मान लीजिए आप लिखित क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो भैया जवाब भी तो लिखित ना आएगा कि नहीं लिखित। इसलिए कहा गया है जवाब जब लिखित आएगा तो घर जाकर ना पढ़ेंगे तब ना आपके दिमाग में सवाल आएगा। इसलिए कहा गया है यह जो अतारांकित प्रश्न है इसका पूरा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। पूछेंगे कैसे?
पूछ लेंगे इसका पूरा प्रश्न। अरे भैया लिखित दिए तो लिखित ना जवाब आएगा, वही नहीं खड़ी जाके पढ़ के पूछेंगे नहीं, इसलिए आप इसका पूरा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। यह था आपका प्रश्न काल का तारांकित बोले तो मौखिक और तारांकित बोले तो लिखित। अब देखिए मान लीजिए इन दोनों प्रश्नों को पूछने के लिए हमको 10 दिन पहले महासचिव को सूचना देनी पड़ती है। अब आप ही सोचिए, मान लीजिए कोई ऐसा कंडीशन आ जाए, खतरनाक कंडीशन एकदम इमरजेंसी, तब क्या करेंगे भैया? तब 10 दिन पहले सूचना देंगे उनको इमरजेंसी कंडीशन में। तब कहा गया कि नहीं अल्प सूचना, यानी कि मान लीजिए कोई इमरजेंसी हो तो आप बिना सूचना दे हुए, यानी कि 10 दिन पहले, 10 दिन मतलब उनको बताए भी ना 10 दिन पहले आप जाकर क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। लेकिन इन्हें जब मन करे तो इमरजेंसी में सिर्फ आप जा सकते हैं अल्प सूचना के लिए। अब इमरजेंसी कैसे पड़ जाएगा? मान लीजिए उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की वजह से खूब ज्यादा मृत्यु होने लगी, तो हमको तुरंत स्वास्थ्य विभाग के मंत्रालय के पास जाना है। आखिर महाराज आपने व्यवस्था क्या किया कि इतना लोग ऑक्सीजन के अभाव में मर रहे हैं, हमको क्वेश्चन पूछना है। तो हई सब नहीं पूछेंगे, 10 दिन पहले सूचना देंगे, पता चला और लोग मर गए, तो यानी कि तब हम कौन सा प्रश्न पूछेंगे? अल्प सूचना वाला हम जाकर प्रश्न पूछेंगे, यानी कि 10 दिन पहले चल जाएंगे और कहेंगे जाके स्वास्थ्य मंत्रालय से, महाराज आपने क्या व्यवस्था की, ऑक्सीजन से इतना लोग की जान जा रही है, आप तुरंत उसको सही कराइए। मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश के MP हैं, तो समझ रहे हैं ना, यानी कि अल्प सूचना हम पूछेंगे। तब हम नहीं तारांकित कहेंगे, तब महासचिव नहीं कहेंगे कि ऑर्डर लेके आओ भाई, चोट्टा कहीं के अल्प सूचना लेकर आए हैं, इमरजेंसी में है। समझ रहे हैं ना? यह था आपका प्रश्न काल। प्रश्न काल कब? 11 से 12। कितने प्रकार के प्रश्न? 3 प्रकार से। मुंह से बोल दिया तारांकित, लिख के दे दिया और तारांकित, इमरजेंसी में पूछा अल्प सूचना, यानी कि संसद का पहला घंटा खत्म। समझ रहे हैं ना? संसद के पहले घंटे में क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, इसलिए इसको हम प्रश्न काल कहते हैं। अब देखिए 12 बजे टाइमिंग खत्म। अब जो संसद का दूसरा घंटा आता है उसको बोलते हैं हम शून्यकाल, 0 आवर। अब देखिए इस संसद का दूसरा घंटा चलता है 12 बजे से 1। इन लोग का टाइम जो होता है 1-1 घंटे का होता है, 1-1 घंटे का 1 घंटी होता है। समझ रहे हैं ना? शून्यकाल, इसको 0 आवर बोलते हैं। इस नाम को हमारे भारतीय मीडिया ने दिया था। अब इस शून्यकाल का है भैया, तो कहा गया यहाँ पर टाइम रुक जाता है, यहाँ पर कौन नियम कानून नहीं लगता है। इसी में मुर्दाबाद, कुर्ता फाड़ो, माइक तोड़ो, कुर्सी पटको, और एक काम संसद के अंदर होता है, इसलिए इसको हम शून्यकाल कहते हैं। इस नाम को भारतीय मीडिया ने दिया था। इसमें कोई भी नियम कानून नहीं लगता है। जितना संसद के अंदर हंगामा होता है ना, प्रश्नकाल में नहीं होगा बल्कि शून्यकाल में होता है। खूब कपड़ा फाड़ते हैं सब, कुर्ता फाड़ते हैं सब, कोनो के ऊपर कोनो थूक देगा, कोनो के मुंह नोच लेगा, कोनो के माइक नोच लेगा, कोनो की कुर्सी उठा के पटक देगा। समझ रहे हैं ना? यह सब कब होता है भैया? तो शून्यकाल में होता है। अब देखिए शून्यकाल कब बजे चलता है? 12 बजे से लेकर 1 बजे तक चलेगा। अब तीसरा घंटा आएगा। अब देखिए मान लीजिए हल्ला वल्ला कर लेंगे सब, तो भूख लगता है कि नहीं लगता है? भूख लग जाएगा इन लोग को। अब भूख लगेगा ना, तो ये लोग 1 बजे से लेकर 2 बजे तक इन लोग का लंच टाइम होता है। इनका लंच जो बनाता है IRCTC बनाता है, रेलवे बनाता है, एकदम A1 लंच बनाता है, एकदम कम पैसा में, एकदम VIP खाना। 25 रुपया दीजिए, अब भर पेट खाना खाइए, जितना खाना है वो खाइए। 1 घंटा का टाइम रहता है। लंच हो गया इन लोग का, लंच वंच कह के मस्त ढकार उकार लेके फिर संसद में घुसेंगे लोग। अब देखिए 2 बजे से लेकर 5 बजे तक बैठेंगे लोग। अब देखिए इसमें क्या होता है 2 से 5 में, मान लीजिए लंच से पहले जिन सांसदों को बोलने का मौका नहीं मिला था, तब लंच से पहले जिनको नहीं बोलने का मौका मिला है, लंच को कहेंगे सब 2 बजे बैठ जाएंगे सब। अब कहेंगे सब जिन सांसद को बोलने का मौका नहीं मिला है वो प्रश्न पूछे, तो इसमें प्रश्न पूछा जाता है। और साथ ही साथ अब संसद का ये नहीं ना काम है खाली क्वेश्चन पूछे जवाब दो, उसका और भी तो काम भैया, देश में क्या क्या लाना है, कौन सा नियम लाना है, कौन सा कानून बनाना है, ये सब जिम्मेदारी है कि नहीं। तो इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, साथ ही साथ प्रस्ताव और विधेयक को भी लाया जाता है। यह होता है आपका संसद का कार्यवाही। कितना होता है भैया? पहला संसद जो खुलता है 12 बजे, इसको हम प्रश्न काल बोलते हैं। दूसरा जो होता है आपका शून्यकाल, तीसरा लंच का टाइम होता है, और चौथा जो होता है इसको हम प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं। अब हम समझेंगे कि प्रस्ताव क्या होता है, विधेयक क्या होता है, विधेयक कानून कैसे बनता है, क्या होता है अधिनियम। इस प्रकार हम लोगों ने संसद की कार्रवाई को देख लिया। आज के लिए इतना ही। आप हमारे साथ निरंतर बने रहिए। यदि हमारे वीडियो आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।